हाय दोस्तों, कैसे हो। चंबल नदी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। मैं आया हूँ चंबल नदी घूमने के लिए, जो पाली घाट पर यहाँ पर चंबल सफारी बोटिंग करवाई जाती है। वो इसलिए कि यहाँ पर घड़ियाल और मगरमच्छ पाए जाते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं और 800 साढ़े 800 के आसपास मगरमच्छ पाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक 7 से 8 फुट लंबा मगरमच्छ है, वो किसी दूसरी नदी में छोड़ के आए थे, क्योंकि पानी के अंदर होंगे। मेल मगरमच्छ था और दूसरी नदी में बोलते थे कि वहाँ मगरमच्छ मेल नहीं था, इसलिए उसको दूसरी नदी में छोड़ के आए हैं। और ये जो चंबल नदी है, इसको भारत की साफ नदियों में भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1000 किलोमीटर लगभग 1000 किलोमीटर के लगभग हाँ ये लंबी है। उसके बावजूद भी ये साफ़ है, उतनी गंदी नहीं जैसे कि यमुना और गंगा नदी को जितना गंदा किया हुआ है। उसका रीज़न ये बताते हैं कि इसको द्रौपदी के द्वारा अभिशाप मिला बताया, तो इसकी वजह से इसमें जो पूजन कार्य होते हैं, जैसे आरती वगैरह करना, जैसे गंगा आरती यमुना आरती उस टाइप से, और जो भी कोई कार्य होते हैं शुभ कार्य, वो इसके आसपास नहीं करते। दूसरा मुझे लगता है मेन रीज़न होगा वो ये था कि यहाँ चंबल नदी के एरियाज़ में जो भी थे डाकू हुआ करते थे, बीहड़ में जिसको बोलते थे, तो उसकी वजह से मेन रीज़न ये है कि फैक्ट्रियाँ तो लग नहीं पाई, और उसकी वजह से जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है वो नदियों में आया नहीं और ये गंदी होने से बच गई। लेकिन हाँ, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये भी उन्हीं नदियों की तरह गंदी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोटा में ऐसे सीवर है जो इस नदी में डालना शुरू कर दिए गए। भारत में नदियों को नदियों के रूप से देखा ही नहीं जाता, और उन अभी जो मैं यहाँ पर आया हूँ इस टाइम में ना जून का महीना था, तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि एक्चुअली मैं रणथंभौर आया था, तो मैंने सोचा साथ में मैं ये भी देख लेता हूँ, पर गर्मी की वजह से घड़ियाल जो है ना वो बाहर नज़र नहीं आ रहे इतने। मुझे यहाँ पर उनके छोटे बच्चे देखने को मिले हैं। सर्दियों के टाइम में जो ये किनारे हैं साइड में ना, नदी के किनारे, यहाँ पर बोलते हैं कि घड़ियालों की ऐसे लाइन लगी हुई होती है और मगरमच्छ भी देखने को मिलते हैं। पर अभी वो एक घड़ियाल नज़र तो आए थे, पर वो पानी के अंदर थे। अब यहाँ जो देखिए, ये सामने देखिए, इतने बच्चे हैं घड़ियालों के जो अभी छोटे अंडों से बाहर निकले हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में होंगे। ये कितने सर्वाइव करते हैं और कितने नहीं, ये तो मालूम नहीं है, पर जिस हिसाब से ये इतने घड़ियालों के बच्चे आने वाले टाइम में अगर ये पूरे सर्वाइव कर गए तो 4-5 हज़ार की संख्या हो जाएगी। पूरे किनारे के आसपास लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा घड़ियाल के बच्चे हैं। मुझे यहाँ मगरमच्छ देखने को नहीं मिले अभी, पर जो बोटिंग वाला था वो बोल रहा था कि वो सर्दियों के टाइम में नज़र आते हैं और कम हैं जो मगरमच्छ हैं, वो गर्मियों में पानी के अंदर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बोलते हैं कि ना गर्म, मतलब ब्लड, वार्म ब्लड होता है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ये गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं, और ये सर्दियों में अपने आप को बाहर गर्मी देने के लिए बाहर निकलते हैं ज़्यादातर। गर्मियों में तो ये पानी के अंदर ही रहते हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पर, पूरा ये ऊपर जो मिट्टी के ऐसे निशान बने हुए ना फिसलन टाइप के, ये पूरे घड़ियालों का निशान है। और इस पानी से जो हवा टच होके आ रही थी, वो ऐसे आंखों में चुभ रही थी, जैसे कुछ औषधीय टाइप्स की कोई केमिकल, या मतलब केमिकल तो नहीं बोल सकते, आँख में कुछ जो मेडिसिन डालते हैं ना और उसमें जलन होती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, उस टाइप्स का वो निकल रहा था। पानी का कलर भी थोड़ा सा ग्रीन टाइप्स का था, गंदा नहीं था, पर एक अलग कुछ, जैसे इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये पानी का ऐसा कलर है, और टेस्ट भी थोड़ा सा एक अलग था। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा, ये जो ऊपर निशान है, यहाँ पर मगरमच्छ, ये जो घड़ियाल हैं,
उनके आकर रेस्ट करने का या बैठने का जब शाम होती है तो ये उनके बच्चे हैं यहाँ पर नीचे इतनी बड़ी तादाद में। ये जब अपने अंडे देते हैं तो 3 फीट का गड्ढा खोदकर उसके अंदर छुपाते हैं अपने अंडों को बचाने के लिए, क्योंकि अंडों को नुकसान कोई खा जाए और जानवर आकर, इस वजह से। और ये देखिए कितनी मात्रा में ये दूसरे, ये यहाँ पर इतने ही लास्ट पीछे थे और यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में है। ये अभी छोटे छोटे हैं, तैरना सीख रहे हैं पूरा पानी में ये आगे तक। ये देखिए जो ऊपर है ना, वो ऊपर तक घड़ियाल के जाने के वो है मिट्टी में निशान। यहाँ पर ये जो नदी है ये राजस्थान और एमपी का एक बॉर्डर का भी काम करती है, क्योंकि एक साइड राजस्थान है, जिस साइड हम बोटिंग कर रहे हैं वो राजस्थान है, एमपी के साइड में अलाउ नहीं है, वहाँ पर बोटिंग नहीं होती, उस साइड बोटिंग वाला जाता भी नहीं है क्योंकि वो एमपी का वो है। पर यहाँ जो मैंने देखा ना, नोटिस किया, ये बहुत से ऐसे न्यूज़ में भी आते हैं कि मगरमच्छ या जो भी घड़ियाल होते हैं, घड़ियाल तो बोलते हैं कि बच्चों पर या किसी भी व्यक्ति पे हमला नहीं करते इतना, लेकिन घड़ियाल ये मगरमच्छ करते हैं। जो बच्चे कूद कूद के पानी में नहा रहे हैं, तो ये इतना ख़तरनाक एरिया होने के बाद भी ये, और जो इसका डिपार्टमेंट है वो एडवाइजरी भी जारी करता रहता है कि भाई इससे दूर रहो, पर फिर भी बच्चे इसमें पानी में कूद रहे थे एमपी वाली साइड में। कई बार ऐसा होता है कि मगरमच्छ या जो घड़ियाल होते हैं उन हमला कर देते हैं, और कई बच्चों को पानी के अंदर लेके उसमें चले गए और ऐसे अपना शिकार बना लिए हैं। ये देखिए इतनी बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा हैं ये।